हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं फ्लिपकार्ट से और ऐसे में आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाता है। आप जानते हैं जो रिटर्न पॉलिसी है वो 7 दिन की या फिर 10 दिन की ही मिलती है। मैं आपसे कह दूंगा, अगर आप जो आपका प्रोडक्ट है वो आप 1 महीने बाद भी अगर वापस करेंगे तब भी वापस हो जाएगा, तो आप किस तरीके से वापस करेंगे तब आपका वापस होगा। तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा और एक्चुअली में हमें रिफ़ंड मिलता है तो वो किस तरीके से दिखता है और किस तरीके से हम देख सकते हैं। रिफ़ंड लेने की पूरी प्रोसेसिंग, यानी कि हम जल्द से जल्द जो पैसा है रिफ़ंड का हम किस तरीके से ले सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियोस में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली मैंने कितने दिन बाद जो अपना प्रोडक्ट है मैंने वापस किया था और हमें फिर कितने पैसे यहाँ पर मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अकाउंट पे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑर्डर पे जाएंगे। ऑर्डर पे जाने के बाद जो भी आपने प्रोडक्ट यहाँ पर परचेज किए होंगे वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गया है रिफ़ंड कंप्लीट। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं तो जो ऑर्डर है वो हमारा जो रिफ़ंड है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि 486 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि जो प्लेटफॉर्म फीस होती है वो इसमें नॉन रिफंडेबल होती है, तो वो आपके पैसे वापस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें 9 रुपये की रिफंडेबल जो फीस थी वो हमें यहाँ पर नहीं मिली है। ठीक है, तो बाकी के जो हमारे प्रोडक्ट के पैसे थे वो हमारे कट गए हैं और उसके बाद में जो हमने इसे रिफ़ंड लिया है वही हमें टोटल पैसा यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो चलिए हम सी ऑल अपडेट पे सिंपली क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे जो ऑर्डर है मैंने कंफर्म किया था 7 सितंबर 2025 को और उसके बाद में जो ऑर्डर मुझे यहाँ पर मिल गया है वो मिल गया है 10 सितंबर 2025 को। तो कहने का मतलब है 3 दिन बाद जो मुझे ऑर्डर है वो यहाँ पर मिल गया था। ठीक है, उसके बाद में अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर हम रिटर्न भी करते हैं तो हमें 7 दिन की जो इसकी रिटर्न पॉलिसी है वो बताती है कि 7 दिन के बाद आप वापस नहीं कर सकते हैं, यानी कि 7 दिन तक ही वापस कर सकते हैं। और जो देख सकते हैं रिटर्न मैंने यहाँ पर डाली है रिक्वेस्ट, वो डाली है 25 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर आप गैप समझ सकते हैं कितना दिन का हो जाता है, 10 सितंबर और 25 सितंबर, तो 15 दिन का यहाँ पर है वो गैप हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है 15 दिन बाद मैंने यहाँ पर वापस की यानी कि रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली है। वो किस तरीके से डाली वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि एक्चुअली में उसके बाद यानी कि इन्होंने जो डेट दी मुझे रिटर्न की रिक्वेस्ट, यानी कि 5 दिन का समय दिया। ठीक है, मैंने खुद यहाँ पर कस्टमर केयर से बात की थी और उसके बाद में उन्होंने ही वहाँ से जो रिटर्न की रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर क्रेडिट की। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न गया और उसके बाद में आप देख सकते हैं जो 3 अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर को जो मेरा प्रोडक्ट है वो यहाँ पर रिटर्न चला गया था। ठीक है, यानी कि पिकअप हो गया था और उसके बाद में शाम को ही मुझे जो पैसे हैं रिफंड मिल गया था। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रिफंड है वो यहाँ पर 3 अक्टूबर को दिखा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर खुद भी देख पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम हेल्प पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिल गया है चैट विथ यूएस। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब जिस तरीके की आपको दिक्कत है, ठीक है, उसी ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि एक्चुअली में हम मान लेते हैं हमें ये जानना है कि जो रिफंड है वो हमारा कब आया था। ठीक है, जैसे कि हम रिफंड के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ जो भी रिफंड की डिटेल्स होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, हाँ, रिफंड वाला जैसे कि देख सकते हैं देयर माई रिफंड। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया था कि किस डेट में ही आपका जो पैसा है हमने यहाँ से भेज दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसलिए नहीं आएगा अभी क्योंकि जो भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड था लेन देन वो हमारा ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया है। ठीक है, कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने आया, मैंने यहाँ पर लिखा समथिंग, कुछ दिक्कत आ रही है तो मैंने यहाँ पर लिखा भी कि कॉल कनेक्ट। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा सो, तो इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि आप चैट करना चाहते हैं कॉल करना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यानी कि रिक्वेस्ट कॉल्स। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा कि आप हिंदी में करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो वो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर मांगे कि एक्चुअली में कौन से नंबर पर आप कॉल करवाना चाहते हैं। ठीक, तो वो आपको नंबर दे देना है और उसके बाद में आपके पास 2 से 3 सेकंड के अंदर ही आपका कॉल आ जाता है। ठीक है, हालांकि जैसे ही आप यहाँ पर ओके करते हैं तो आपका तुरंत ही कॉल आ जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से बात करके और अपनी जो रिटर्न है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं और उसके बाद में आप अपना सामान को वापस करके रिफ़ंड ले सकते हैं।